प्राचीन काल की बात है। एक समृद्ध राज्य के शक्तिशाली राजा के शयन कक्ष में मंद विस्फरणी नाम की एक चतुर और सलीकेदार जू ने अपना स्थायी निवास बना लिया था। दिन भर वह किसी को दिखाई नहीं देती, पर जैसे ही रात होती और राजा विश्राम हेतु पलंग पर लेटता, चुपचाप बाहर निकलती और बहुत ही नरम तरीके से उसका रक्त पान कर पुनः अपने कोने में छिप जाती थी। राजा को उसकी उपस्थिति का आभास तक नहीं होता। एक दिन संयोगवश अग्निमुख नाम का एक चालाक खटमल वहां आ पहुंचा। मंद विस्फरणी ने जैसे ही उसे देखा, उसका मुख बिगड़ गया। उसने कड़क स्वर में कहा, यह स्थान मेरा है, मैं वर्षों से यहाँ रह रही हूँ, तुम्हें यहाँ कोई अधिकार नहीं है, तुरंत चले जाओ। अग्निमुख ने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया, हे देवी, अतिथि के साथ ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता। मैं आज रात का मेहमान हूँ, कल सुबह चला जाऊंगा। आप जैसे उदार स्वभाव वाले प्राणी को यही आशा है कि शरणागत का सम्मान करेगी। जून थोड़ी नरम पड़ी, बोली, ठीक है, आज की रात तुम यहाँ रह सकते हो, किंतु राजा को काटने की अनुमति नहीं है, उसका रक्त सिर्फ मेरा है। खटमल मुस्कुराया, मुझे कुछ खाने के लिए भोजन तो चाहिए, तो इससे उत्तम और क्या हो सकता है, परंतु मैं वचन देता हूँ कि उसे कोई पीड़ा नहीं होने दूंगा। जू ने अनिच्छा से स्वीकृति दी, ठीक है, परंतु अत्यंत रात गहराई राजा शयन कक्ष में आया और बिस्तर पर लेटते ही नींद में डूब गया। जैसे ही उसका शरीर स्थिर हुआ, अग्निमुख अपनी वासना पर काबू न रख सका। उसने वचन की अवहेलना करते हुए गहरे और तीव्र दंशों से राजा का खून चूसना प्रारंभ किया। राजा की नींद टूट गई, वह खुजली और जलन से तड़प उठा। क्रोध में आकर उसने सेवकों को बुलाया और कहा, इस बिस्तर में अवश्य कोई काटने वाला जीव है, ढूंढो और मार डालो। खटमल अवसर का लाभ नीचे छिप गया, लेकिन मंद विस्फरणी जो चादर के कोने में बैठी थी, सेवकों को नजर में आ गई। उन्होंने उसे पकड़कर तुरंत मार डाला। शिक्षा, अनजानों पर विश्वास करते समय सावधानी बरतें, अन्यथा नुकसान आपका ही हो सकता है। धन्यवाद।